जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। दीन बचन गो कह कर जोरी, बिने सुनहु रघुकुल मनी मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाए, करी दिन चारी चरण सेवकाय। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, है रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, दो जेही बन जाए रहब रघुराय। परनकुटी मैं कर भी सुहाय, तब मोहि कह जसी देव रजाय। सोय करिहु रघुबीर दोहाय, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। 3 सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गो हृदय हुलासु। पुनि गो ज्ञाति बोली सब लीन है, करी परितोषु बिदा तब कीन है। स्वाभाविक प्रेम को देखकर उसके श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। 4 दोहा तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाय सुरसरिही माथ, सखा अनुज सिया सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ। 104 तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। 104 तेही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रातकृत करी रघुराय, तीरथ राजू दीक प्रभु जाए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। 1 सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। 2 क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पापरूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीरथ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। 3 संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। चवा जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होही दुख दारिद भांगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। 4 दो हाथ से भी सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। 105 पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। 105 को कही सकी प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजम मृगराव। अस तीर्थप्ति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंधु प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्रीराम जी ने भी सुख पाया। 1 कही सिय लखनही सखी सुनाई, श्रीमुख तीर्थराज बढ़ाए। करी प्रणामु देखत बन बागा, कहत महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए 2 यही विधि आय बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथाविधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्रीराम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। 3 तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर्लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जन उपाय। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। 4 दोहा दीन ही असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानी,
लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। 106। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। 106। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन है, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। 1। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगताश्रम रामु सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उच्चारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। 2। आजू सुफल तपो तीरथ त्यागो, आजू सुफल जब जोग बिरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। 3। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आज सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिच सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। 4। दोहा करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुखु सपनेहु नहीं किए कोटि उपचार। 107। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। 107। सुनी मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। 1। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर पर से पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। 2। ये सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुअन सुहाए। ये श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। 3। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देही असीस परम सुखु पाए, फिरे सराहत सुंदर अताए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। 4। दोहा राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरु नाई। 108। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। 108। राम सप्रेम कहियो मुनि पाही, नाथ कहिया हम के ही मग जाही, मुनि मन बिहसी राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ ही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। 1। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित पचासक आए, सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। 2। मुनि बटु चारी संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है, करी प्रणामो ऋषि आयसु पाए, प्रमोदित हृदय चले रघुराय। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। 3। ग्राम निकट जब निकिस ही जाए, देख ही दरसु नारी नर धाय, हो ही सनात जन्म फलु पाए, फिर ही दुखित मनु संग पठाए। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। 4। दोहा विदा किए बटु बिने करी फिरे पाए मन काम,
उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम। 109। तदनंतर श्रीराम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया, वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्रीरामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। 109। सुनत तीरबासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी, लखन राम सिया सुंदरताए, देखी करही निज भाग्य बढ़ाए। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। 1। अति लालसा बसी मन माही, नाव गौ बूझ सकु चाही, जे तिन्ह महु बै बिरिद सयाने, तिन्ह करी जुगुती रामू पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्रीरामचंद्र जी को पहचान लिया। 2। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आयसु पाए, सुनी सबिषाद सकल पछिताही, रानी राया कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। 3। तेही अवसर एक तापसु आवा, तेजपुंज लघुबस सुहावा, कवि अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्रीरामचंद्र जी का प्रेमी था। 4। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। 2 हाथ सजल नयन तन पुलकी निज इष्टदेव पहचानी, परेव दन जिमी धरनितल दशा न जाय बखानी। 110। अपने इष्टदेव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 110। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंग जनु पारसु पावा, मनहु प्रेमु परमार्थु दो, मिलत धरे तन कह सबु को। श्रीराम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। 1। बहुरी लखन पायन सोय लागा, लीन उठाए उंगी अनुरागा, पुनि सिय चरण धूरी धरी सीसा, जन्नी जानी सिसु दीन ही असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमक उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। 2। कीन निषाद दंडवत तेही, मिलेव मुदित लखी राम स्नेही, प्यत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाए जिमी भूखा। फिर निषादराज ने उसको दंडवत की। श्रीरामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनों से श्रीराम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। 3। ते पितु मातो, कहहु सखी कैसे, जिन पठ्ये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूपु निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। 4। दोहा तब रघुबीर अनेक विधि सखी सिखावनु दीन है, राम रजायसु सीस धरी भवन गवनु तेंकीन है। 111। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। 111। पुनि सिए राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणामु बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई, रबितनुजा कई करत बढ़ाए। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। 1। पथिक अनेक मिल ही मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो उभराता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। 2। मार्ग चलहु पयादेही पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई, अगमु पंथु गिरी कानन भारी,
तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। 3 करी केहरी बन जाए न जोई, हम संग चल ही जो आयसु होई। जाप जहां लगी तह पहुंचाए, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। 4 दोहा एही विधि पूछी प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरही तिन्ही कही बिनीत मृदु बैन। 112 इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्रीरामचंद्र जी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। 112 जयपुर गांव बसी मगमाही, तिन्ही नागसुर नगर सिहाही, केही सुकृति केही घरी बसाए। धन्य पुण्यमय परम सुहाए, जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। 1 जे जहराम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्यपुंज मग निकट निवासी, तिन्ही सराही सुरपुर बासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। 2 जे भरी नयन बिलोक ही राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही, जे सर सरित राम अवगाही, तिन्ही देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्रीराम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्रीराम जी स्नान कर लेते हैं, देवसरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। 3 जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाए, करही कल्पतरु तासु बढ़ाए, परसी राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। 4 दोहा छाह कर ही घन विबुध गन बरसी सुमन सिहाही, देखत गिरी बन बिहग मृग रामू चले मग जाही। 113 रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। 113 सीता लखन सहित रघुराय, गांव निकट जब निकिस ही जाए, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चल ही तुरत ग्रह काजू बिसारी। सीताजी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। 1 राम लखन सिया रूप निहारी, पाए नयन फलू हो ही सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीताजी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। 2 बरनी न जाय दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंकन सुरमनी ढेरी, एकन एक बोली सिख देही, लोचन लाहू लेहू छनेही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। 3 राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाही संग लागे, एक नयन मग छवि उरानी, हो ही शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता। दोहा 1 देखी बट छाह भली दासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाया छिनको श्रमु गवनब अभी की प्रात। 114 कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नर्म घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। 114 एक कलश भरी आनही पानी, अंचया नाथ कहीं मृदु बानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुसी विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने 1 जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलिंबु कीन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीताजी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। 2 एकटक सब सो ही चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा।
सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन में होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। 3 दामिनी बरन लखन सुठीनी के नख सिख सुभग भावते जी के मुनिपट कटिन कसे तू नीरा सोही कर कमलनी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। 4 दो हाथ जटा मुकुट सीसनी सुभग और भुज नयन विशाल सरद परब विधु बदन बर लसत श्वेत कंजाल। 115 उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। 115 बरनी न जाय मनोहर जोरी शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताय सब चित वही चित मन मति लाए। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। 1 थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मृगी मृग देखी दिया से सिय समीप ग्रामतीय जाही पूंछत अति स्नेह सकुच चाही। प्रेम के प्यासे हुए गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीताजी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। 2 बार बार सब लाग ही पाए कहीं वचन मृदु सरल सुभाए राजकुमारी बिने हम करही तेय सुभाया कछु पूंछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। 3 स्वामिनी अभिनय छंबी हमारी बिल्गु न मानव जानी गवारी राजकोर 2 सहज सलोने इन ते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाए है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्णवर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। 4 दो हाथ श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन सरद सरब्रीनाथ मुखु सरद सरोरुह नयन। 116 श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। 116 मासपारायण 16वां विश्राम नवाहन पारायण चौथा विश्राम कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहू को आही तुम्हारे सुनी स्नेहमय मंजूल बानी सकुची सिय मन मोह मुसुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। 1 तिन्ही बिलोकी बिलोकती धरनी दुहु सकोच सकुचती बरबरनी सकुची सप्रेम बाल मृगनयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीताजी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। 2 सहज सुभाया सुभग तन गोरे नामु लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी प्रिय तन चिति भों करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीताजी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्रीराम जी की ओर निहारकर भौहें टेढ़ी करके 3 खंजन मंजू तिरिछे नयननी निज पति कहेउ तिन्ही सिय सैननी भाई मुदित सब ग्राम बधूठी रनकन राय राशि जनु लुठी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीताजी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। 4 दोहा अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि देही असीस सदा सुहागिनी होहु तुम जब लगी मही अहीसीस। 117 वे अत्यंत प्रेम से सीताजी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। 117 पारप्ति संपति प्रिय होहु देवी न हम पर छाड़ब छोहु पुनि पुनि बिने करिय कर जोरी जो यही मार्ग फिरिया बहोरी और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। 1 दर्शनु देव जानी निज दासी
लखी सिए सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भलीभांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। 2 तबही लखन रघुबर रुख जानी, पूंछेउ मगु लोगन ही मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। 3 मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझी करम गति धीर जु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। 4 दोहा लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोषु देहि मन माही, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। 118 तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। 118 सहित विषाद परसे पर कहीं, विधि कर्तव्य उल्टे सब अहीं, लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। 1 निपट निरंकुश निठुर निसिनको, जेहि ससी कीन सरुज सकलिनको, रूख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। 2 जौ पै इन्हीं दीन बनबासु, कीन्ह बादी विधि भोग बिलासु, ए बिचही मग बिनु पदत्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। 3 ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रची रची श्रमु कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। 4 दोहा जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। 119 ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा जो धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। 119 जो एक अंध मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जगमाही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपो प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। 1 जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोजी भुअ 10 चारी, कहस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। 2 इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पत्तर जोग बनावे लागा, कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आई, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। 3 एक कहीं हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्य करी मानही, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी देखे ही जिन्ह देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। 4 दोहा एही विधि कही कही बचन प्रिय लेही नयन भरी नीर, खिमी चले ही मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। 120 इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। 120 नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं,
मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। 1 परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कस न सुमनमय मार्गु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। 2 जो मागा पाय विधि पाही, ए रखिए ही सखी आंखें माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय रामु न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। 3 सुनी सुरूपु बूझी अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समृद्ध धाय बिलोक ही जाए, प्रमुदित फिर ही जन्म फलू पाए। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। 4 दोहा अबला बालक वृद्ध जनकर मीजही पछिताही, हो ही प्रेमबस लोग इमी रामू जहां जह जाही। 121 गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। 121 गाव गावे अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरो चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते नृप रानी ही दोसु लगावही। सूर्यकुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। 1 कहीं एक अति भल नर ना हो, दीन हम ही जोई लोचन लाहो। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। 2 ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगरु जहां ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जे जह जाही धन्य सो इठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। 3 सुख पायो बिरंची रचीते ही, ए जेही के सब भांति स्नेही। राम लखन पथी कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाए। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। 4 दोहा एही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाही चले देखत बिपिन सिय सौमित्री समेत। 122 रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। 122 आगे रामू लखनऊ बने 5 तापस बेश बिराजत काछे, उभे बीच सिय सोहती कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। 1 बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लिसई। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। 2 प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। 3 राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचकीमी कही जाए। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित चुरा लिए हैं। 4 दोहा जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंदु तई बिनु श्रम रहे सिराय। 123
प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। 123 अजहु जासु और सपने हूँ काओ, बसहु लखनऊ सिया रामू बताओ, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटो ही आ बसे, तो भी श्री राम जी के परमधाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही वह मुनि पाते हैं। 1 तब रघुबीर श्रमित सिया जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुराय। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। 2 राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जलु पावन, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। 3 सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। 4 दो हाथ सुचि सुंदर आश्रमु निरखी हर्षे राजीवनेन, सुनी रघुबर आगमनु मुनि आगे आयो लेन। 124 पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। 124 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।